हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है रूहानी ज़िंदगी का दूसरा असूल। तो अगर आप पहले असूल के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने चैनल पे पहले असूल के बारे में भी वीडियो अपलोड की है। अगर आप चाहें तो चैनल का विज़िट करके रूहानी ज़िंदगी के पहले असूल के बारे में भी देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे रूहानी ज़िंदगी के दूसरे असूल के बारे में। इंसान गुनाहगार है और खुदा से जुदा है, इसलिए वो अपने लिए खुदा की मोहब्बत और ज़िंदगी के मकसद को नहीं जान सकता। अगर हम खुदा के पाक कलाम में से रोमियो 3 बाब और उसकी 23 आयत पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। तो अगर हम बिल्कुल पैदाइश पे जाएं, जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो वहाँ पे सांप ने हवा को वर्गलाया और हवा ने क्या किया? हवा ने फल खाया, और ना सिर्फ उसने वो फल खुद खाया बल्कि वही फल उसने आदम को भी खिलाया। लेकिन खुदा ने उनको मना किया था कि तुम बाग के हर एक दरख्त का फल खाना, लेकिन नेको बद के पहचान की दरख्त से फल नहीं खाना। लेकिन यहाँ पे वो क्या करते हैं? यहाँ पे वो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलते हैं और खुदा से बगावत करते हैं, और लापरवाही की बिना पर वो फल खाते हैं और जिसकी सज़ा भी उन्हें मिलती है, और सज़ा के तौर पे उन्हें बाग़े अदन से बाहर निकाल दिया जाता है। इंसान की पैदाइश का असल मकसद जो है वो खुदा से रफ़ाकत रखना था, लेकिन इंसान अपनी ज़िद और ख़ुद सरी के बाइस खुदा से अलहदगी इख्तियार करके अपनी राह पर चला। यूँ इंसान और खुदा का रिश्ता जो है वो टूट गया। लिहाजा अपनी मर्ज़ी, खुदा से बगावत और लापरवाही एक ऐसा मनफी रवैया है जिसको बाइबल मुकद्दस जो है वो गुनाह कहती है। फिर अगर हम बाइबल मुकद्दस पढ़ें तो रोमियो 6 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। तो जब कोई भी शख्स जो है वो गुनाह करता है तो वो क्या करता है? वो रूहानी तौर से खुदा से जुदा हो जाता है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा की आंखें इतनी पाक है कि वो बदी को नहीं देख सकती। खुदा पाक है और इंसान जो है वो गुनाहगार है, और दोनों के दरमियान एक फासला है, एक जुदाई है। और ये जुदाई किस वजह से है? ये जुदाई गुनाह करने की वजह से है। आज के दौर में भी अगर हम देखें तो इंसान जो है वो लगातार अपनी कोशिश से, यानी नेक अमाल करने से, अखलाकी असूल से और फ़लसफ़ा की बदौलत खुदा की रसाई पाने और कसरत की ज़िंदगी हासिल करने की कोशिश करता रहा, मगर नाकाम रहा। लेकिन ये जो जुदाई है इसको मिटाया भी जा सकता है, और वो कैसे? ये हम सीखेंगे रूहानी ज़िंदगी के तीसरे असूल में। और सिर्फ तीसरा असूल ही जो है वो इस मसले का हल पेश करता है। लेकिन तीसरे असूल के बारे में मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगी कि तीसरा असूल क्या है, जिसको अपनाने से खुदा की और इंसान की बीच में जो जुदाई आ गई थी, तीसरा असूल जो है वो उस जुदाई को दूर करने का काम करता है। तो खुदा की कुर्बत को पाने के लिए एक तो हमें अपनी ज़िंदगी से गुनाह को निकालना है। किसी किस्म का कोई भी गुनाह, कोई बुराई, कोई बदी नहीं करनी, और खुदा के रास्ते पे चलना है। तो आज जितने भी हमने सीखा है दूसरे असूल के बारे में, इसके वसीला से खुदा आपको बरकत दे। तो कल हम बात करेंगे तीसरे असूल के बारे में। तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और इस वीडियो को ना सिर्फ खुद देखें बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करें और दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बने, ताकि
اگر ان کی زندگی میں بھی کوئی کمی کمزوری پائی جاتی ہے تو خدا کے کلام کو سننے کے وسیلہ سے ان کی کمیاں کمزوریاں دور ہوں۔ آمین۔ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، اور جیسے جیسے خداوند آپ کو توفیق دے، خداوند کی خدمت کے کاموں کو کرتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو۔